बीजान को सलाम करो जाके। अस्सलाम वालेकुम। आओ इधर आओ, बैठो। भाई आज तो भाभी ने शाम की चाय में इतना एहतमाम कर दिया। क्या ऐसी क्या बात हो गई? भैया अपनी वो बेगम जो है ना, उसको बवटी खाने से बाहर तो निकालो। मेरी तो सुनती नहीं है। तो इसमें हर्ष क्या है बीजान? ये तो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरी बेटी। आपने कुछ लिया नहीं? मैं दूं आपको? इतनी मोहब्बत से अगर आप जहर देंगी ना, वो भी खा लूंगा। भाई ये बताओ कि मेरे बेटे का एडमिशन हुआ है कि नहीं? जी बीजान, क्यों नहीं होगा? माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चा है। बस इसने प्रिंसिपल को सलाम नहीं करके दिया, बहुत जिद्दी है। लगता है अपनी माँ पर गया है। सॉरी। इधर आना जरा। अरे बेटा, क्यों नहीं सलाम किया था आपने उनको? बुरी बात है ना, टाई होगी इस बात पे आइंदा। कुछ खाना है? क्या खाना है? कबाब खाना? एक मिनट में अभी देती हूँ, पेपर्स लाए? हाँ इसको कबाब खिलाओ। भूल गया। ये लो भाई आप। मैम मुझे पापा से खाना है। आओ बेटा, मैं खिला देता हूँ। ला पकड़। खा लिया? जल्दी से खाओ, जल्दी से। हब्स की शिद्दत अगर इंसान की ज़ात में बढ़ जाए ना, तो बैरूनी हवा भी उसका कुछ नहीं कर सकती। घुटन इंसान की मनफी सोचों से जन्म देती है, और इसका एक बहुत आसान सा हल है। मुस्बत सोचो, बाहर की रोशनी को अंदर आने दो, फिर देखो सब अंधेरे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। Can you please leave me alone? श्योर। अगर तुम तन्हा रहना पसंद कर रही हो तो ओके। और लाली, अगर मेरी जात से तुम्हें तकलीफ होती है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे सामने मत ही आऊं। एक और रिक्वेस्ट है आपसे। मैं चाहती हूँ कि आप अयान को पापा कहना ना सिखाएं। आई एम सॉरी, मैं उस बच्चे की इस मासूम सी ख्वाहिश का कत्ल नहीं कर सकता। तुम टोकना चाहो तो टोक सकती हो। और वैसे भी लाली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने जज्बात की तस्कीन के लिए नहीं की थी। अयान को बाकी शफकत और मोहब्बत देना भी मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हो सकता।
तलाल, तुम्हारे कमरे का दरवाजा खुला देखा तो चली आई। तुम तो इतने मसरूफ हो गए हो कि तुम्हारा पता ही नहीं चलता कब दिन निकला कब रात हुई। मरीजों में इतने बिजी हो गए हो। बस अम्मी, काम में वक्त का पता ही नहीं चलता। वो आमना आपा की कॉल आई थी, कह रही थी कि रोशनी जब से यहाँ से गई है बस रोती रहती है, खामोश रहती है और वो रुखसती से इनकार कर रही है। क्या? लेकिन क्यों? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बस यही चाह रही थी कि लाली आए तो उसे कहूँगी वो रोशनी से बात करे, लेकिन लाली को भी उसके ससुराल में बार बार फ़ोन करके तंग करना अच्छा नहीं लगता। बेहतर है तलाल के तुम ही उससे बात कर लो। आखिर वो रुखसती से इनकार क्यों कर रही है? आपने आमना खाला से पूछा? उन्हें तो खुद समझ में नहीं आ रहा। जब से पिंडी गई है उदास है और रोती रहती है। कहीं उसे असद तो नहीं याद आ रहा? मेरा ख्याल है तलाल तुम खुद रोशनी से बात करो। मैं तो चाह रही थी कि अगर लाली आ जाए तो मैं उसके साथ पिंडी चली जाऊं। एक तो आमना आपस से भी मुलाकात हो जाएगी और आमने सामने बैठ के हम बात भी कर लेंगे। और वैसे भी अब तो रोशनी के बगैर घर बिल्कुल वीरान हो गया है। अरे सैफी बेटा, मैं तुमसे कह रही हूं ना कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारा घर बर्बाद करने में किसी का कोई कसूर नहीं। ये साइमा फजूल की बातें कर रही है। ये तो मैं देख लूंगा कि मेरा घर बर्बाद करने में किसका कितना हाथ है, लेकिन अपने बच्चे को अपने से दस्तबरदार नहीं होने दूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? एक माँ से तुम उसका बच्चा छीनोगे? कैसे पालोगे? और कल को सुबह के भी बच्चा हो जाएगा। मैं पालूंगा। अरे तुम क्या पालोगे? तुम्हें तो खुद अपने दिन रात का होश नहीं होता। माँ, मैंने आपको कितनी दफा कहा है, आप और सुबह मेरे मामलात में दखलंदाजी मत किया करें। लाला रुख से सिर्फ बच्चा नहीं लूंगा, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। पागल हो गए हो तुम? कैसी उल्टी सीधे हाँक रहे हो? तुम उसका घर बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो? मैं भी तो बर्बाद हुआ हूं। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। जहन्नम बना दूंगा उसका घर, बर्बाद कर दूंगा। देखता हूं वो कैसे आबाद है, देखता हूं। अरे अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। या अल्लाह। अरे बेटा, तुम ही उसे समझाओ, ये क्या करने जा रहा है? एक माँ से उसका बच्चा छीन के इसको क्या मिल जाएगा सिवाय बद्दुआओं के? लाला रुख की बद्दुआ तो पहले ही लग चुकी है इस घर को।